इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। भाई कुछ छूटा तो नहीं? नहीं भाई। चल। ये संस्कार दिया ना तुम्हारे माता पिता ने, खूब नाम रोशन करोगे तुम लोग अपने माँ बाप का। बहुत खुश होंगे वो लोग ये जानकर उनके बेटे जो है ना छठे हुए चोर बन गए। अंकल जी, आपकी बात भले ही तीखी है लेकिन है बिल्कुल सच्ची। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चल चलते। क्यों बे बुड्ढे, अब समझ में आया? ज्यादा ज्ञान भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, समझा? चल भाई चल, देर हो रही है। मजा आ गया भाई। अरे वाह भाई, आज तो लॉटरी लग गई हमारी। तू इतने में खुश हो गया? अब तो बस शुरुआत है। भाई मजा आ गया। पिछले 1 साल में हमने 7 हाथ मारे हैं, लेकिन ये वाला, अरे ये वाला इतना बड़ा है कि अगले 5 साल तक हम ऐश कर सकते हैं भाइयों। चीयर्स। एंजॉय। वैसे मुझे तुम लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी है। मैं ये सब काम छोड़कर अपने गांव जा रहा हूँ और वहाँ जाके कुछ नया काम शुरू करना चाहता हूँ। नहीं, एक और हाथ मारना बाकी है। अभी कभी कभी ना हार मान जाने में ही भलाई होती है। वो क्या है ना कि जो पेड़ ज़्यादा तनते हैं ना वो जल्दी उखड़ जाते हैं। तेरे अंदर थोड़ी सी भी खुदगर्जी है या वो भी शराब में घोल कर पी गया? जो भी हमारे साथ हुआ वो हमारे मुंह पे तमाचा था। तू इतनी आसानी से कैसे भूल गया सब कुछ? हाँ अभी यार क्या पागलपन है यार ये। हम सब दोस्त है यार, चाकू हटा यार। मैं कीड़े मकोड़ों से दोस्ती नहीं करता बल्कि उन्हें मसाल देता हूँ। रुको, जाने दो ना बेचारे को। अगला नंबर उस बुड्ढे का है। जब तक हम अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लेते यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा, समझ आ रहा है? और हाँ, इस काम के लिए हमें एक नया आदमी चाहिए। उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए मेरे पास एक लड़का है। गुड, तो कल ही मेरी उससे मीटिंग करवाओ। व्हाई नॉट? चीयर्स। थोड़ा ऐसे स्टेज करो, थोड़ा और। यही है वो लड़का, महीना भर पहले मेरी हेल्थ एजेंसी में आया है। थोड़ा सा और, थोड़ा सा। बाप बीमार रहता है इसलिए पैसों की सख्त जरूरत है। डबल शिफ्ट कर रहा है आजकल। वैसे एक बात है, जनाब थोड़े रंगीन मिजाज के हैं। देखते हैं ये अपने किसी काम आता है या नहीं।
हाँ भाई। हाय दीपक, कैसा है? बस बढ़िया, तू सुना। भाई अविनाश है, ये भैया जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। ऑल योर्स। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बड़ी लगन से काम करते हो। सर मेरे पापा कहते हैं जो भी काम करो पूरे जज्बे से करो। मुझे भी ऐसे जज्बे वाले लोग चाहिए। सर वैसे काम क्या है? मैं भी तुम लोग की तरह केयर टेकर हूँ। मेरी एक हेल्थ एजेंसी में जुगाड़ है। मैंने वहाँ से कुछ अमीर पेशेंट्स की लिस्ट निकलवाई है और उन पेशेंट्स के वहाँ मैं अपने लड़के भिजवाता हूँ, और जब उनसे अच्छे पैसे मिलते हैं तो अपने साथ साथ सबका भला हो जाता है। जी सर, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, ये एड्रेस पर शाम को आकर मिलो। काम के बारे में खुल के बात करते हैं। मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है भाई, मिलते हैं। चल टेक केयर, बाय सर। अभी भाई आ गया संदीप। अरे संदीप आओ बैठो बैठो। अरे शर्मा बैठो यार। बैठ भाई, अपना ही समझ। दीपक टैंक बनाओ। अरे बिल्कुल, बता भाई, नीट लेगा या पानी के साथ? नहीं, पानी के साथ। क्या बात है। ये निसार है, ये हमारे साथ काम करते हैं। इनसे मिलिए। कैसे हो? ये ले भाई, पी। चीयर्स। चीयर्स फॉर संदीप। आप लोग ये इतनी महंगी घड़ियाँ, इतने इम्पोर्टेंट फोन्स कैसे अफोर्ड करते हो? मेरे लिए काम करोगे तो तुम भी ऐश करोगे, सब कुछ अफोर्ड कर पाओगे। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। निसार भाई, ले लो। ये क्या है? अरे लो, तुम्हारे लिए। ये तो इम्पोर्टेड है। आपको पता है हमारे काम के 1 घंटे के सिर्फ 500 रुपये मिलते हैं, और अगर कोई बड़े से बड़ा पेशेंट भी आ जाए तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं देता, और उसमें से आधे पैसे एजेंसी के पास जाते हैं। कोई अगर सर के बल भी खड़ा हो जाए तब भी इतनी महंगी घड़ियाँ, इतने महंगे फ़ोन्स अफोर्ड नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग गलत काम करते हो? अगर ऐसा है तो मेरी ना है। दिमाग चलता है तुम्हारा, गुड। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट का इंतजाम किया है। ना बोलने से पहले वो भी देख लो। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो लैला तुम्हारी हो सकती है। हमेशा के लिए। तो क्या जवाब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे साथ हूं। देख रहे हैं वहां? कौन सा? 2nd फ्लोर? नहीं नहीं, उसके ऊपर 3rd फ्लोर। वो आंटी बैठी है ना, खादा में देख। ये है हमारा अगला शिकार, मिस्टर एंड मिसेस राकेश बंसल। मालदार पार्टी है, पति पत्नी अकेले रहते हैं। तुम इसके घर में घुस के सेंध लगाओगे। लेकिन मुझे इसके घर में एंट्री कैसे मिली? दरअसल मिसेस बंसल को वो पिरपन्नी परनीशियस अनेमिया। हाँ, वही वाली बीमारी है। तुम सच में केयर टेकर हो ना? इन रईसजादों को ना इंसानों से ज्यादा डिग्री की कदर होती है, तो इन्हें झांसा देने के लिए मैंने भी एक फर्जी डिग्री बना ली है। और कोई सवाल? अरे ज्यादा मत देख। तो जैसे मैं कह रहा था कि बंसल की बीवी की तबीयत ठीक नहीं रहती, दरअसल खराब रहती है। बंसल ने एक हेल्थ एजेंसी में रजिस्टर किया है। उस हेल्थ एजेंसी में मेरा जुगाड़ है, अंदर तक पहुंच है। तो मैंने जुगाड़ करके तुम्हारी सेटिंग करवा दी है। कल से तुम वहां जाना शुरू करोगे, फिर होगा मेरा खेल शुरू। चल
चल चल। नमस्ते सर, मेरा नाम संदीप है। मैं हेल्थ लाइन एजेंसी से आया हूँ। तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। अरे अंकल अंकल प्लीज अंकल, 5 मिनट भी कोई लेट होता है क्या? पहली बात, मैं तुम्हारा अंकल नहीं, और दूसरी बात, जो इंसान समय की कदर नहीं कर सकता वो दूसरों की जिंदगी की क्या कदर करेगा। मैं एजेंसी से किसी और को बुलवा लूंगा, तुम जा सकते हो। अरे सर 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 प्लीज प्लीज सर। जरा रुको, इधर आओ। जी मैम। अंदर आ जाओ। लेकिन मिस्टर बंसल ने अंदर आने के लिए मना किया है। उन्हें मैं संभाल लूंगी, तुम अंदर आओ। आ जाओ। दरअसल बात यह है कि मेरे पति समय के बहुत पाबंद हैं। वैसे लेट आने पर तुम्हें हंसना नहीं चाहिए था। ओ माँ, मैं तो गैस पर सब्जी चढ़ाकर भूल गई हूँ। मैं अभी आती हूँ, तुम बैठो बेटा। बैठो बैठो। मेरी नजर वैसे तुम पर रहेगी। कोई भी गड़बड़ी की ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बस बस मैम, हो गया। हो गया? यस मैम। अरे इंजेक्शन लगने का तो पता ही नहीं चला। तुम्हारे हाथों में तो कमाल है। थैंक यू मैम। गीता, हाँ, ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। और संदीप की? ये यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने आता है, चाय पीने नहीं। चलो पियो। बैठो बेटा, आओ मेरे साथ चाय पियो। थैंक यू मैम। नहीं, मेरा मन नहीं है। और मुझे अकेले चाय पीने की आदत नहीं है। हाँ? ये आधी चाय आंटी की, आधी तुम्हारी। आंटी आप पी लो। थैंक यू। बेटा, मिस्टर बंसल हमेशा ऐसे नहीं थे। 2 साल पहले कुछ ऐसा घट गया था जिसकी वजह से ये इतने बदल गए। क्या हुआ था मैम? क्या बताएं बेटा, 2 साल पहले एक अविनाश नाम का केयर टेकर हमारे घर आया था। मिस्टर बंसल की उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, बहुत मानने लगे थे उसे। लेकिन अविनाश ने धोखे से उनके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। और जब मिस्टर बंसल को ये बात पता लगी तो उन्होंने अविनाश और उसके साथियों को गिरफ्तार करवा दिया। बस तभी से लेकर बंसल साहब का इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है। चीयर्स। चीयर्स। मुझे पता है तुम्हारे और बंसल के बीच क्या हुआ था। बंसल की पत्नी ने मुझे बताया। उस कमीने ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे 1 साल जेल में बिताना पड़ा। मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। यहां तक कि लैला, दीपक और निसार भी पुलिस के रडार में आ गए। तब से मैं बदले की आग में चल रहा हूं। अब उससे हिसाब पूरा करने का समय आ गया है। बीते 1 महीने में मैंने उसकी वाइफ का विश्वास जीत लिया है। मुझे लगता है अब हमें अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सुनो, बंसल इस शहर की सबसे पॉश सोसाइटी में रहता है। उसकी बिल्डिंग में सिक्योरिटी के काफी तगड़े इंतजाम है। तुम्हें सिर्फ वहां जाके सीसीटीवी कैमरास और गार्ड्स के बारे में जानकारी जुटानी है। ठीक है, ये काम मैं कल ही कर दूंगा।
चीयर्स। भाई साहब क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। हमने तुम्हें कैमरा के फोटो निकालते देखा है। मैं तो पीछे पेड़ की फोटो ले रहा था। अच्छा, अपना फोन दिखाओ। क्यों दिखाए? हम तुमको चोर लगते हैं क्या? देखो, हम यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज है। अपना मोबाइल दिखाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। दिखाओ मोबाइल। क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को? मैडम, ये कैमरा की फोटो निकाल रहा था। करो, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। संदीप एक अच्छा लड़का है और हमें इस पे पूरा भरोसा है। चलो संदीप, चलो चलो। अविनाश, आज मैं बाल बाल बचा हूँ। उस बंसल की बिल्डिंग में कमीना गार्ड रहता है, साला पीछे ही पड़ गया। बड़ी मुश्किल से बचाया है खुद को। उस गार्ड के रहते हुए मैं दोबारा चांस नहीं ले सकता। तुम टेंशन मत लो, ये पाउडर ना उस बुढ़िया को दे देना और वैसा ही करना जैसा मैं बताता हूँ। लो बेटा। थैंक यू आंटी। पक्का तुम चाय नहीं पियोगे? नहीं आंटी, आज मुझे एसिडिटी हो रही है। कोई बात नहीं, मैं चाय पी लूं, फिर सेशन शुरू करते हैं। ठीक। थोड़ा मैम, थोड़ा सा और आगे। अरे बेटा, इस उम्र में अब इतना ही होगा। थोड़ा और मैम। बस बेटा। थोड़ा। Now feeling good? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके मैम। बहुत आराम मिला। मैम, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अपना ध्यान रखिएगा और दरवाजा बंद कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ। अरे मैम मैम मैम, आराम से आराम से। तो बहुत दर्द हो रहा है। आराम से। गीता, गीता, क्या हुआ गीता? हाँ, मौज आ गई। तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। आंटी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, जा। मैं फोन करता हूँ। मिस्टर बंसल, जी। आपने मसाज के लिए फोन किया था? हाँ। आइए। जी। अरे वाह बेटा,
तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारा हाथ लगते ही दर्द एकदम छूमंतर हो गया। कहाँ खो गई? आंटी जी, आपका घर तो बहुत ही शानदार है। सच? थैंक यू बेटा। ये कारपेट देख रही हो ना, ये सिंगापुर से मंगवाया है मैंने। और वो शो पीस वो दुबई से। और ये फ्लावर पॉट देख रही हो, ये मैंने इटली से मंगवाया है। और इसकी हर चीज पर बारीकी से ध्यान दिया है। तेरे पैसे की ये ठसक कुछ दिनों की ही बात है, क्योंकि बहुत जल्द हम तुझे ऐसा लूटेंगे कि तू भीख मांगने लायक भी नहीं बचेगी। तो ठीक है आंटी जी, आज का सेशन हो गया है। हाँ, मैं चलती हूँ। कौन हो तुम? गार्ड साहब, मैं तो आपको ही ढूंढ रही थी। दरअसल ना मेरी ना ईयरिंग खो गई है। देखिए ना, देखिए ना। वैसे आपका परफ्यूम तो बड़ा ही खुशबूदार है। वैसे आप भी ना बहुत अच्छा महकते हैं। सच्ची? पर हम तो कुछ लगाते ही नहीं है। तो क्या आप मेरी ईयरिंग ढूंढ देंगे? हाँ, जरूर ढूंढेंगे। हम अभी सारे गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे आपकी ईयरिंग मिल जाएंगी, हम आपको कॉल कर देंगे। इसी बात पे आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको फोन कर दूंगी। ठीक है, देता हूँ। ये लो मेरा नाम मधुर, और ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। कॉल जरूर करना। स्वीट बॉय। अच्छा, अब मैं ना चलती हूँ, ठीक है? बाय। कहते हैं विश्वास पर दुनिया कायम है। प्रकृति का भी कुछ ऐसा ही नियम है कि अपनी आंख खोलते ही हम इंसान दूसरों पर भरोसा करना सीखते हैं। एक शिशु अपने माता पिता पर, एक छात्र अपने गुरु पर, एक पति अपनी पत्नी पर भरोसा करता है। कुछ इसी तरह भरोसे की नींव पर हमारे इंसानी समाज की स्थापना की गई थी। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंदन और आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ स्वार्थी और अपराधी लोग विश्वास और भरोसे का गलत इस्तेमाल करके इंसानियत को शर्मसार कर सकते हैं। अभी और उसका गिरोह भोले भाले बुजुर्गों को अपने शातिराना अंदाज में लूटते आए, लेकिन अब ये मामला कुछ अलग था, क्योंकि राकेश बंसल का ये मामला अभी के लिए उसकी इज्जत का सवाल बन गया था। राकेश बंसल को बर्बाद करना अब उसका जुनून बन गया था। अभी की यही सनक और दौलत के लिए उसकी ये भूख एक बेहद खौफनाक वारदात की आहट थी। थैंक्स टू संदीप एंड स्पेशल थैंक्स टू लैला। अब हमारे पास बंसल की सोसाइटी के चप्पे चप्पे के बारे में पूरी जानकारी है। लैला, तुम खूबसूरती और दिमाग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। अब सुनो, बंसल की बिल्डिंग की सिक्योरिटी बेहद ही टाइट है। बिल्डिंग में कुल 2 गेट है, एक एंट्री गेट, एक एग्जिट गेट। बिल्डिंग के चारों ओर एक बाउंड्री है, उसके हर 20 फीट पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है। बिल्डिंग के अंदर और बाहर कुल 70 कैमरा और 25 सिक्योरिटी गार्ड है। और ये गार्ड सिर्फ बैठते नहीं है, बल्कि 24 घंटे घूम घूम के पहरा देते रहते हैं। भाई, इतने कड़े पहरे को चकमा देना और बंसल के घर जाना और आना, ये तो नामुमकिन है ना? मुमकिन है, क्योंकि लैला ने इस बेहद टाइट सिक्योरिटी में एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जिसका इस्तेमाल करके हम सिक्योरिटी में सेंध लगाएंगे। भाई सेंध वो क्या है?
लैला, वैसे तो बंसल की सोसाइटी के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन ए ब्लॉक के पीछे कोई कैमरा नहीं है। और सबसे अच्छी बात, उसकी बाउंड्री वॉल की हाइट भी कम है, जहाँ से हम अंदर आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। और वहाँ से बंसल का ब्लॉक भी नजदीक है। लेकिन हम गार्ड्स को चकमा कैसे देंगे? गार्ड की शिफ्ट 5 बजे बदलती है। उसी दौरान हम बिल्डिंग में एंटर करेंगे और बंसल के फ्लैट में पहुंचेंगे। तो बोलो, क्या तुम लोग मेरे साथ हो? आज शाम को हम बंसल की बर्बादी की कहानी लिखेंगे। भाई माना ये लूट पर्सनल है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। बाजार का एक असूल होता है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा मुनाफा। अगर हम इस लूट में कामयाब हो गए तो शायद हमें पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और जरूरी बात, लूट के वक्त हम आवाज बदल के बात करेंगे ताकि बुढ़े बुढ़ी को शक ना हो और एक दूसरे को नंबर से बुलाएंगे। मैं रहूंगा नंबर 1, संदीप नंबर 2, दीपक नंबर 3, लैला रहेगी नंबर 4, निशा 5। ऑल द बेस्ट। कोरियर वाला मैम साहब। चुप बुढ़ी, जरा सी भी चूक करी ना यही गला खोल देंगे। चुप चल नीचे नीचे। कौन है गीता? अरे कौन आया है गीता? ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो जान से हाथ तो बैठोगे। चलो देखो मेहमान आए हैं और तुम लोगों ने इतनी गंदगी फैला रखी है। कोई बात नहीं, तुम लोग की उम्र हो गई है तो मैं ही सफाई कर देता हूं।
चलो, घर की सफाई तो हो गई है, अब तिजोरी की सफाई करनी पड़ेगी। सुन, मुझे तेरे तिजोरी वाले कमरे ले चल। अरे चल, अरे चलो। गीता को छोड़ो। गीता, नंबर 1, नंबर 3, बुड्ढे को चुप कराओ। ओके, शांत शांत, चिल्लाना नहीं। उसको छोड़ दो। चुप। ये इधर है ना, पैसा खोल। अरे खोल जल्दी। हाँ। अरे निकाल, सोच कर रही है, निकाल। तेरे पति को मार दूंगा वरना। नहीं। डाल। गीता, चुप खाना, चुप, वरना जान से जाएगा, समझा? गीता को छोड़ दो। अरे शांत बुड्ढे, जल्दी। हाँ, वो पैसा भी, ज्वेलरी भी। हाँ। अरे बाप रे भाई, क्या आइटम है। अरे नंबर 2, ये देख, क्या एक्सपेंसिव आइटम है यार। वाह, लाखों का माल है ये, लाखों का। बचाओ, बचाओ। बचाओ। बहुत चर्बी चढ़ी तेरे को, हैं? शोर मचाएगा तू। अब ये आवाज तो सोसाइटी से आ रही है, जरूर कोई गड़बड़ लगती है। मैं अभी सारे गार्ड्स को अलर्ट कर देता हूं। तुम यहां? समझ में नहीं आता तुझे? अरे नीचे इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे कुछ नहीं नंबर 1, सब चीजें अंडर कंट्रोल है। बैठो। देखो, तुम लोग बच नहीं सकते। मैंने आवाज लगा दी है, सिक्योरिटी गार्ड आता होगा। मधुर जी, मैं तो अपनी इयरिंग के बारे में पूछने आई थी, आपको मिली क्या? पर तुम अंदर कैसे आ गई? गेट से। सच बताऊं तो मैं तुमसे मिलने आई थी। मैंने जब से तुमको देखा है ना, मैं तुमको पाना चाहती हूँ। यहाँ आओ, बैठो। तुझे सीधी बात समझ नहीं आती? अब देख मैं तेरा क्या हाशर करता हूँ। हाशर तो तुम सबका होगा। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी आवाज सुनी है, वो आता ही होगा। सारे लोग मिल के आते होंगे, देख लेना। छोड़ दो उन्हें। ये क्या कर रही हो जाने मन? रुको तो सही। लाइन लाओ। अब देखो मैं तुम्हें क्या सरप्राइज देती हूँ। छोड़ दो, हम खोले नहीं यार। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंसल जी, भाई इसने शोर मचा दिया, गार्ड्स आते होंगे। चल चल यहाँ से। बंसल साहब। बैगुड़ा, छोड़ इसको, पागले। चल।
आ भी जाओ मेरी जान, और सब्र नहीं होता। बस 1 मिनट, मैं बस तुम्हारे लिए तैयार हो रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना। कहाँ हो मेरी जान? कहाँ है मेरा सरप्राइज? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता जाने मन। अब मैं ये पट्टी खोल देता हूं। ये कहां चली गई? अपराधी प्रवृत्ति के लोग किसी भी पेशे में हो सकते हैं जिन्हें अपने स्वार्थी मकसद के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता है दुनिया में। अभी और उसके गिरोह के लोग इंसान के खाल में छिपे भेड़िए थे। जैसे भेड़िए झुंड में शिकार करते, ठीक उसी तरह अभी और उसके गिरोह के लोग राकेश बंसल पर टूट पड़ने के लिए तैयार बैठे थे। अब यहाँ आकर मामला और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये भेड़िए राकेश बंसल से ना सिर्फ उसकी धन दौलत छीनना चाहते थे, बल्कि अब उसे उसकी जिंदगी तक छीन लेना चाहते थे। Cheers! आज मेरी डांस हो रहा है। खुशी के नाम। अभी भाई, आज मैं तुम्हारी वजह से लखपति बन गया। कल मैं गोवा जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? कोई कहीं नहीं जा रहा है। क्यों? अब हम सबको, खास करके तुम्हें, और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम्हारा असली काम अब शुरू होता है। वो कैसे? अगर तुमने अब उसके घर जाना बंद कर दिया तो सबको तुम पे शक हो जाएगा। इसलिए तुम रोज की तरह बंसल के घर जाना जारी रखो और उस बुढ़े पे नजर रखो। ठीक है अभी भाई, जैसा तुम कहो। वक्त आने पर हम सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे। सर, क्या लगता है आपको? जैसे लुटेरे लूट कर रफू चक्कर हुए हैं, ये किसी शातिर गैंग का काम हो सकता है। बिल्डिंग के किसी भी कैमरे में उन लुटेरों की शक्ल नहीं आई है। इसका मतलब तो ये है कि वो लोग बिल्डिंग की सिक्योरिटी के बारे में पहले से जानते थे। मतलब किसी अंदर के आदमी का हाथ हो सकता है। सर ये सब क्या है? और अंकल आंटी कहाँ पर है? पहले ये बताओ तुम कौन हो? सर मेरा नाम संदीप नरोला है, मैं मिसेस बंसल की देखभाल करता हूँ। लेकिन आप बताएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है? कल शाम यहाँ कुछ लुटेरों ने लूटपाट की है। हे भगवान, अंकल आंटी ठीक तो है ना? राकेश बंसल जी को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। इस वजह से उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। दोनों हॉस्पिटल में फिलहाल खतरे से बाहर हैं। थैंक गॉड। तुम इसी वक्त आते हो? जी सर, मेरा 2-3 घंटे का काम रहता है। अपने डिटेल्स हमारे पास छोड़ दो, पूछताछ के लिए तुम्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। ठीक है सर। गुप्ता, इस संदीप की हिस्ट्री खंगालो, कहीं यही वो अंदर का आदमी तो नहीं है? जी सर। सर, राकेश बंसल के केस में एक लीड मिली है। हाँ बोलो। सर, राकेश बंसल के घर में आने वाले केयर टेकर संदीप नरूला पर जब हमने नजर रखी तो एक बड़ा खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ है? जब हमने संदीप के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि वो किसी अविनाश भदौरी नाम के आदमी के साथ पिछले 2 महीने से टच में है।
और सर, ये अविनाश भदौरिया वही आदमी है जिसे राकेश बंसल के साथ धोखाधड़ी के केस में जेल हुई। कहीं ऐसा तो नहीं ये अविनाश और संदीप दोनों ने मिलकर राकेश बंसल को लूटा हो? ये संदीप रहता कहाँ है? पता नहीं सर। आप पता लगाते हैं। अविनाश भदौरिया, राकेश बंसल के साथ मारपीट और लूट के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम तो विवेक शर्मा है, ये देखिए। साले पुलिस को घुमाता है। अरे हम बेगुनाह है, आप बेवजह हमें परेशान कर रहे हैं। छोड़िए हमें, क्या कर। तू बेगुनाह है? हवलदार, ये कौन है? सर, ये अविनाश है, हमारी गैंग का सरगना। अब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कानून सजा देगा। ले चलो इन लोग को। चले चल। लेके चलो, पकड़ लो इसे, लेके चलो इसको, लेके चलो। चल। सर, मैं दीपक नहीं हूं सर। तो आखिरकार अवि और उसके गिरोह के लोग उस जगह पहुंच ही गए जिसके वो हकदार थे, जेल की काल कोठरी। अपनी तफ्तीश में पुलिस को इस गिरोह से मारधाड़, धोखाधड़ी और लूटपाट जैसे संगीन जुर्मों के सबूत मिले और अब अवि, दीपक, लैला, संदीप और निसार अली पर कानून के विभिन्न धाराओं पर केस अदालत में विचाराधीन है। ये कहानी हमें आगाह करती है कि हमारे घर में आने वाले हर व्यक्ति पर हमें आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रोफेशन से जुड़े लोगों के बारे में उनकी एजेंसी द्वारा अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश दें, क्योंकि सावधान रहने में ही हमारी समझदारी है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक नई और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।